नमस्कार मित्रों, आज बड़े संवेदनशील मुद्दे में बात करने के लिए आए हैं, जो अपने समाज की है, अपनी सामाजिक गतिविधियों की है और अपने ऊपर खुद भी है, जिसके लिए आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। कृपया मेरे इस मैसेज को ध्यान से सुनिए और एक बार मंथन कीजिए। चाहे आप ये मान लीजिए कि छोटी मुँह बड़ी बात करने आया हूँ, चाहे जो मान लिया जाए, पर आज का मसला गंभीर है, उस पर आज सोचने की ज़रूरत है हम सबकी। हम अपने पूर्वजों से देखते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण की रिस्पेक्ट होती है हर क्षेत्र में, और ब्राह्मण खुद अपने गुमान में बैठा रहता है, ब्राह्मण ऐसा, ब्राह्मण वैसा, ब्राह्मण ऐसा, बाभन बाभन बाभन। तो आज इसी मैटर पे बात करना चाहता हूँ कि ब्राह्मण में ऐसा क्या है कि इसकी रिस्पेक्ट हर जगह होनी चाहिए, हर जगह ब्राह्मण का रुतबा ऊपर हो। उसका कारण क्या है, क्या ज़रूरी है, और उस कारण क्या क्या हो रहा है, कितना नुकसान ब्राह्मणों के साथ और ब्राह्मणों के साथ पूरे धर्म का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, उस पर भी एक बार मंथन करके देखिए। क्या ब्राह्मण की रिस्पेक्ट सिर्फ इस बात पे होनी चाहिए कि वो ऐसे कुल में, ऐसे घर में पैदा हो गया कि वो पैदा होते ही ब्राह्मण हो गया, इस कारण उसकी रिस्पेक्ट उसी लेवल की होनी चाहिए, चाहे वो कुकर्म कितना भी घटिया करता हो, चाहे जितने भी कुकर्म कर दे, जितने भी घटिया काम करे, उसकी रिस्पेक्ट उसी लेवल की हो, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल से पैदा हो गया, ऐसे घर में पैदा हो गया कि उसकी रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए, चाहे उसमें ब्राह्मण वाले गुण एक भी ना हो। ये बड़ा गंभीर मसला है। इस पर अगर खुद ब्राह्मण नहीं सोचते तो उसके विनाश का कारण ये खुद बनेंगे। इसमें इनको खुद सोचना चाहिए कि आप पूरे धर्म को, पूरे समाज को दिशा दिखाने का जिम्मा लिए थे, और ऐसी दिशा दिखाए हैं, ऐसी दिशा दिखाए हैं कि आज 50 जातियों में बटा है हिंदू, और छुआछूत जैसी, मतलब एक तरह से लोगों में बीमारी हो गई है, छुआछूत जैसी। मेंटली रूप से बीमार हो चुके हैं लोग, दिमागी रूप से। आदमी पैदा होते ही ये सामाजिक छुआछूत का, मतलब मैं गाँव से होने के कारण इसका सीधा इफेक्ट देख रहा हूँ कि अपने समाज में क्या पड़ रहा है, और हम लोग किस तरह का बर्ताव अपने ही धर्म के, अपने ही लोगों से किस तरह का व्यवहार करते हैं। ये ब्राह्मण हों चाहे क्षत्रिय हों, ये सेकुलरिज्म के नाम पर सेकुलर बनने के लिए जाके किसी मुसलमान के यहाँ सेवई खा लेंगे, ईद मुबारक कराएंगे, पर कभी दलित के घर नहीं खड़े होंगे। अब आप लोग इस चीज़ का मंथन कीजिए कि हजारों सालों पुराना इतिहास, हजारों सालों पुरानी सभ्यता आज एक मुट्ठी बची है। विश्व में एक मुट्ठी भी नहीं है हिंदू जिनके 5000 साल कम से कम पुराने लिखित दस्तावेज हैं। हिंदू धर्म का 5000 साल पुराना लिखित दस्तावेज होते हुए भी आज चौथे नंबर में है जनसंख्या के हिसाब से विश्व में। और सोचने वाली बात यह है कि हिंदुओं से ज़्यादा संख्या नास्तिक की है दुनिया में। दुनिया में फर्स्ट में क्रिश्चियन, सेकंड में इस्लाम, और तीसरे में नास्तिक, तीसरे में भी हिंदू नहीं आते, और चौथे में आते हैं हिंदू। अब सोच लीजिए कि जो अभी 1200-1500 साल पहले जिस धर्म की शुरुआत ही हुई, वो धर्म पहले और दूसरे स्थान में है, और हिंदू धीरे धीरे घटते 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 अब मुट्ठी पर बचा है, उसमें भी अभी घटता ही जा रहा है। रोज धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, रोज, हर साल लाखों लोग सिर्फ जाति पाति और छुआछूत की वजह से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और उसका सिर्फ कारण ब्राह्मण है। सिर्फ मेरे नज़र में उसका कारण सिर्फ ब्राह्मण है। लालच और गुरूर की ऐसी पट्टी बंधी है ब्राह्मणों की आंखों में कि वो अपनी पट्टी उतारना ही नहीं चाहते, और धर्म में जाति पात का जहर घोल के अपने सबसे ऊपर बैठना चाहते हैं, और सबसे सम्मानित बनना चाहते हैं। सम्मानित हमारे धर्म में जाति पैदा होने से नहीं होती थी कि आप जिस घर में पैदा हो गए उस हिसाब से आप ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य बनेंगे। ये लालच के कारण इस तरह रीति चलने लगी कि अपने बच्चे को ब्राह्मण बनाते चले गए। आज ये स्थिति आ गई है कि दलित दलित ही रह गया और ब्राह्मण ब्राह्मण हो गया, और उसी का कारण है कि एक मुट्ठी बचा है हिंदू, और आज भी आंखें नहीं खोलना चाहता, आज भी अपनी लालच में
अपने गुरूर में डूबा हुआ बैठा है। ये ब्राह्मण पूरे धर्म को दिशा दिखाने वाला था, दिशा दिखाने की जिम्मेदारी लिया था। इस तरह से दिशा दिखाए हैं कि टुकड़े टुकड़े करके रख दी। ये किस हद तक चले गए इसका भी अंदाजा इनको नहीं रहा। ये भगवानों को भी, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य में अपने भगवानों को भी नहीं छोड़े, भगवानों को भी बांट दिए। भगवान परशुराम ब्राह्मणों के हो गए, उनका कद इतना छोटा कर दिया इन लोगों ने, इनका कद इतना छोटा कर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं। ब्राह्मणों ने जय परशुराम और कभी परशुराम की पूजा नहीं की, सिर्फ खुर्रस मारने के लिए, दूसरे को छोटा दिखाने के लिए जय परशुराम और जय परशुराम का नारा लगाते हैं। परशुराम की पूजा कभी न किए होंगे, कभी आरती परशुराम की न किए होंगे। किसको जय परशुराम सुना के क्या बताना चाह रहे हो आप लोग? क्या बताना चाह रहे हो कि परशुराम ब्राह्मणों के हो गए? जिन क्षत्रियों के कारण आज पैजामा नहीं पहन लिए हो, उनको जय परशुराम बताते हो। थोड़ी तो शर्म करो। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों के भगवान नहीं हैं, ऐसे जातियों में बांट देंगे भगवानों को भी। मतलब देवी देवता में भी राम ठाकुरों के हो गए और कृष्ण यादवों के हो गए, तभी न जाके परशुराम ब्राह्मणों के हुए। जब कृष्ण यादवों के होंगे तब जाके परशुराम ब्राह्मणों के होंगे। यही दिशा दिखा रहे हैं पूरे धर्म को, यही दिशा दे रहे हैं पूरे धर्म को, पूरे समाज को नई राह दिखा रहे हैं। ये नई राह कहाँ ले जा रही है ये नहीं देख रहे हैं। ये नई राह एक मुट्ठी में सीमित कर दी। इस राह के कारण इराक से भागने लगे तो अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, कश्मीर से भागे, दुनिया से भागते आ रहे हैं, सिर्फ इसी नीति के कारण, सिर्फ इसी नीति के कारण, सबसे ऊंचे होने के कारण। आप अगर चाहते तो ये दिन कभी ना आता। आप अगर आपकी आंखों में लालच की पट्टी न बंधी होती तो ये दिन कभी ना आता कि भारत सोने की चिड़िया सिर्फ सनातन धर्म के कारण थी। और वहां से आके मुट्ठी भर लोग आके और यहाँ राज करते रहे, सिर्फ आपके राजनीति के कारण। आप जो तोड़ते रहे, फोड़ते रहे, जातियों में बांटते रहे, सिर्फ इस कारण एक मुट्ठी लोग आके हम सब पर राज करते रहे और हम सबका क्या हाल किया। अब पूरा विधिवत बताने लगूंगा, 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। सब जानते हैं क्या हाल कर दिया। ये आज जो मुसलमान बने बैठे हैं वही हमारे आप जैसे फट्टू थे जो तलवार के दम पर पैजामा पहन लिए। आज जितने भारत में हैं, भारत की बात छोड़िए, भारत, पाकिस्तान, कश्मीर में जो भी हैं, वो तलवार के दम पर जो पैजामा पहन लिए हैं वो आपस की समाज के थे। उनको आपने मजबूती नहीं दी, उनको कभी पीछे से संरक्षण नहीं दिया, कभी आपने उनका हाथ नहीं पकड़ा। इस कारण वो आज कच्छा पहन के घूम रहे हैं और आपको ही गाली दे रहे हैं। अपने पूर्वजों का नाम नहीं जानते क्योंकि आपने उनके साथ ऐसा किया। आप थोड़ा सा चाहते तो अपने समाज को नई दिशा दे सकते थे, और अगर सबसे ऊपर का रुतबा आपको लेना था तो उसके लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ता और त्याग भी करना पड़ता। त्याग की जगह आपने लालच अपनाया, जिस कारण आज हिंदू धर्म विनाश की राह पे है और विनाश हो भी रहा है। ज्यादा दिन दूर नहीं है, 2050 तक हिंदू धर्म लगभग विलुप्त हो जाएगा। हमको एक नेता चाहिए हर चीज के लिए, कि कोई राम मंदिर बनवा दे, कोई गंगा साफ कर दे, कोई कुछ कर दे, उसके लिए हमको एक नेता चाहिए। हम लोग अपने से कुछ नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि आपने नेतृत्व का जिम्मा लिया था, आपने नेतृत्व नहीं किया, आपने सही से नेतृत्व नहीं किया, जिसका कारण है कि आज हिंदू संकुचित मानसिकता की हो चुका है। एक तरह से मान लीजिए कि हिंजड़ा हो चुका है। वो अपनी आजादी भी नहीं दिखा सकता, अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं दिखा सकता, उसके ऊपर हो रहे अत्याचारों का वो बोल भी नहीं सकता। उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। जब मुगल या ऐसी संस्थाएं आ रही थी यहां लड़ने, तो वो पूछिए कबीले थे, कोई राजा रजवाड़ा यहां राज करने नहीं आए थे। वो एक साधारण कबीले थे जिनको खाने को लगा था, जिनको यहाँ भुखमरी चल रही थी। वो लोग तो नया ढूंढ रहे थे और यहाँ आके देखा कि यहाँ फुट है, 50 तरह में बटे हुए हैं, एक को पकड़ो उसी से दूसरे को मरवाओ, यही किए। और आप लोग
अपने स्वार्थ के लिए यही करवाते रहे और आज 800 साल राज गुलाम बने बैठे रहे हम लोग। वो उसकी गलती हमारे पूर्वजों की थी और उसमें सबसे बड़ी गलती मैं ब्राह्मणों की मानता हूं। मैं ब्राह्मण होने के नाते सबसे बड़ी गलती ब्राह्मणों की मानता हूं कि उन्होंने अगर जाति पात का विरोध शुरू में किया होता, अपना गुरूर जमीन में रख के और अपनी लालच की पट्टी हटा के एक बार अपने धर्म के बारे में सोचा होता तो आज ये स्थिति ना आई होती। आज हमें एक नेता की जरूरत ना पड़ती कि एक नेता आ जाए तो हमारी राम मंदिर बन जाए। हमारी राम मंदिर बन जाए इसके लिए हमें एक नेता की जरूरत न पड़ती। आप कभी वो मंदिर टूटने ही ना देते, दोबारा बनाने की नौबत ही ना आती। हजारों मंदिर टूटती ही ना अगर आप सबको एक करके रखे होते। एक घर में जो जिम्मेदार होता है वो सेक्रीफाइस भी उतना करता है। घर का मालिक अगर सब खुद ही खाने लगे तो घर वाले मर जाएंगे। यही चीज हुआ हिंदू धर्म के साथ। उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं, हमारी शरीर ही हमारा पूरा धर्म है। ये ऊपर का ब्राह्मण, दोनों हाथ और धड़ा छत्री और नीचे बैस। नीचे का बैस का मतलब ये नहीं कि वो छोटे हो गए, क्योंकि पैर आदमी पैर को ही छूता है तो वो छोटा नहीं हो गया। वो बैस नीचे बोल दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें छोटा बता रहा हूं। तो ये धड़ के बारे में अगर सोचिए कि धड़, अगर शरीर के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत है तो अगर रसगुल्ला कितना भी मीठा क्यों नहीं है, पर अगर ब्राह्मण ये चाह ले कि मैं मुंह में रखा रहूं और धड़ में न जाने दूं तो यह संभव है। रसगुल्ला है इसलिए मैं मुंह में लेके उसको निकल ही नहीं रहा कि और नीचे कहीं न चला जाए और शरीर को हर जगह बट ना जाए। रसगुल्ला मुंह में रख के बैठे हैं, अब उसको न थूक सकते, न निगल सकते, न ज्यादा देर तक रख सकते। यही हाल हुआ आदमी के हमारे धर्मों के साथ। अगर ये ब्राह्मण मुंह में रसगुल्ला लिया था तो वो करेले का जूस भी पीता और रसगुल्ला भी खाता तो उस पर कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि रसगुल्ले की मिठास मिल जरूर रही है पर उसका जो पोषक तत्व है, जो करेले का पोषक तत्व है, वो शरीर को मिल रहा है। तो ब्राह्मणों ने यही काम अगर किया होता तो आज हर जाति सक्षम होती, हर जाति मजबूत होती और पूरा धर्म मजबूत होता। ना कभी मुगल आते, ना कभी अंग्रेज आते और भारत आज भी सोने की चिड़िया होता। उसका मात्र कारण मेरे हिसाब से ब्राह्मण है। इस गुरूर से सिर्फ धर्मावध का नुकसान नहीं हुआ, ब्राह्मणों का कितना नुकसान हुआ वो खुद कभी मंथन करें तो उन्हें समझ में आए। ब्राह्मण का जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर इतना गुरूर भर देते हैं ये लोग, इतना गुरूर भर देते हैं कि वो कभी छोटा काम कर ही नहीं सकता, चाहे भूख से ही क्यों न मर जाए, भूखमरी में आ जाए, पर वो छोटा काम नहीं करेगा इसलिए कि वो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है, ऊंचे कुल का है। मैं एक पान की गोमती खोलूंगा, मैं फलाने घर का पैदा हुआ। ये हाल है। इनको न कोई नौकरी में रखना चाहता, न इनको कोई काम देना चाहता, सिर्फ इनके गुरूर के कारण, क्योंकि इनके घर वालों ने इनके अंदर इतना ठूस ठूस के गुरूर भर दिया है कि कहीं जाएंगे काम करने वहां गुरूर, धंधा करने बैठेंगे, कोई बनियागिरी भी करने बैठेंगे तो कोई ग्राहक इनके यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वो सीधे मुंह बात ही नहीं करेंगे, सीधे मुंह बात ही नहीं करेंगे वो, क्योंकि ब्राह्मण है। वो कस्टमर आने के पहले रास्ते से पैलगी कर देता तो सीधे मुंह बात करें। वो कैसे आगे बढ़ेंगे ये, इनका भगवान ही मालिक है और भगवान ही मालिक इनको अभी तक किसी तरह चला रहा है। धर्म का नाश सिर्फ इनके नाश करने से नहीं होगा, पर ये खुद अपना नाश कर रहे हैं, अपने विनाश का कारण खुद ये है। ये सारे गलत काम ये करें पर हैं ये सबसे सम्मानित, कुकर्म सारे आप करो, हैं सबसे सम्मानित आप। अपने धर्म में ब्राह्मण जातियों से नहीं होते थे, जाति से किसी का निर्धारण नहीं होता था कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वो अपने कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय बनता था। उसका खून का उबाल बताता था कि ये आगे चल के क्या बनेगा।
पर इस लालच में आपने पूरे धर्म के साथ अपना भी नाश कर लिया। यह सारी बातें मैं हवा हवाई नहीं कर रहा, न हवा हवाई बात कर रहा हूँ, न हवा में तीर चला रहा हूँ। ये सारा कुछ मंथन करने के बाद, हर चीज देखने के बाद, चारों तरफ से तालमेल मिलाने के बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ। और इस पर आप भी एक बार लालच की पट्टी हटा के मंथन करके देखिए और अपना गुरूर हटा के देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपने क्या किया है, हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, आपको पता चलेगा। आप पहले बैठ के इसके बारे में सोचिए, तो एक बार सोचिए तो कि हमारे कारण क्या हुआ है। आपने नेतृत्व लिया था, आपकी जिम्मेदारी दुगनी बनती थी। आज मुझसे जो जानबूझ के गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर एक बार मंथन कीजिए और सोचिए थोड़ा सा। ये गलती अनजाने में नहीं हुई मुझसे, इसलिए जानबूझ के जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा। खास तौर से सबसे ज़्यादा मिर्ची ब्राह्मणों को लगी होगी। मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ, पर सबसे ज़्यादा मिर्ची इनको लगी होगी, तो लगी रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आज मैं छोटे मुँह बड़ी बात कर गया, पर इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कृपा करके एक बार मंथन करें और गलती मेरी क्षमा करें। धन्यवाद।